पुलिस ने खुलासा किया है। 2 साल से लापता चंदन कुमार की कहानी अब हत्या में बदल चुकी है। पुलिस के मुताबिक दोस्ती की आड़ में स्मैक के धंधे में पार्टनर बने साथियों ने ही चंदन का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। अब इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर के कल्याणपुर के माधोपुर गांव में बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवक पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक युवक की मौत हो गई तो वहीं दूसरा युवक घायल हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक बाइक और एक सिक्सर बरामद किया है। मुंगेर के हवेली, खड़गपुर और जमालपुर में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। खड़गपुर में अंबेडकर चौक से नंदलाल बसु चौक तक बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचे हटाए गए। काली मंदिर चौक समेत कई इलाकों में कार्रवाई हुई। वहीं जमालपुर में जुबलीवेल चौक से स्टेशन रोड तक अभियान चला, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान हल्की नोकझोंक भी हुई। पूर्णिया में भोज से लौट रही 5 साल की मासूम बच्ची की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना मौर थाना क्षेत्र के धुरपैली पंचायत की है। पुलिस ने बच्ची का शव बरामद कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। घटना में परिजनों में कोहरा मच गया। छपरा में घर से अगवा कर एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक रविवार से ही लापता था, जिसका शव एक खंडहरनुमा मकान में बरामद हुआ। घटना डेरनी थाना क्षेत्र के दिसंबरपुर गांव की है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बोकारो के दुग्धा बस्ती में बीती रात हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। फुटेज में अपराधी बाउंड्री वॉल फांदकर घर में घुसने की कोशिश करते दिखे। वहीं घर में मौजूद महिला और बच्चों के विरोध करने पर दोनों अपराधी मौके से फरार हो गए। धनबाद के कुसुम बिहार में कोयला आउटसोर्सिंग प्रबंधक के सालगिरह समारोह के दौरान हवाई फायरिंग की गई। फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बीसीसीएल में लालबाबू सिंह के भाई की शादी सालगिरह की पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके निजी बॉडीगार्ड ने मंच के पीछे खड़े होकर हवा में कई राउंड फायरिंग की। पटना में तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं टोटो भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं गाड़ी में सवार लोग घायल हो गए। पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी मोड़ के पास की घटना है। सिवान में पारिवारिक कलह ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया। दूल्हा बनने से पहले ही युवक ने चाकू से हमला कर अपनी बुआ को मौत के घाट उतार दिया। घटना जीबी नगर थाना क्षेत्र के ओलीपुर गांव की है। लड़की पक्ष को उपहार में ज्वेलरी देने को लेकर घर में विवाद हुआ था। घटना के बाद युवक फरार है। गोपालगंज के रिहायशी मोहल्ले में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकहा टोला की है। देखते देखते आग की लपटें पास की गेहूं की फसल और सूखे खरपतवार तक पहुंच गई, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जमुई के नगर थाना क्षेत्र के खैरवा में कुख्यात अपराधी ढेबू यादव की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला हो गया। लाठी डंडे और ईंट पत्थर से किए गए हमले में 2 सब इंस्पेक्टर और 1 सिपाही घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बावजूद इसके पुलिस ने ढेबू यादव को गिरफ्तार किया। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र के जैन मंदिर रोड में एक बच्चे की हत्या कर शव को सड़क पर फेंका गया। बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक साहिबगंज कबीरपुर के मोहम्मदपुर इजहार का बेटा समीर था। शरीर पर कई जगह गहरे जख्म के निशान हैं। परिजनों ने बच्चे की हत्या की आशंका जताई है। समस्तीपुर में एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर टारा गांव की है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। बाद में डायल 112 की टीम पहुंची और काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। युवक अपनी पत्नी के मायके चले जाने से नाराज था। बक्सर में एक पति पत्नी की आपसी विवाद में पति बिजली के टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। वहीं इस घटना के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। घटना बक्सर जिले के इटाड़ी थाना क्षेत्र की है। काफी समझा बुझाकर उसे नीचे उतारा गया। सिमडेगा में एक अनियंत्रित ट्रक दुकान में घुस गई। घटना में बाल लोग बचे। घटना छत्तीसगढ़ सड़क पर सदर थाना क्षेत्र के पुरना पानी के पास की। दरअसल ट्रक ड्राइवर ट्रक को सड़क किनारे खड़ी कर चाय नाश्ता करने रुका था। इस दौरान खड़ी ट्रक का हेड ब्रेक छूट गया और ट्रक अनियंत्रित होकर लुढ़कती हुई पास की एक दुकान में घुस गया। समस्तीपुर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला। अपराधियों ने बाइक सवार 2 युवक को गोली मार दी, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना सदर अनुमंडल 2 के कल्याणपुर थाना इलाके की है। औरंगाबाद में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना पौधू थाना क्षेत्र के पासदार इलाके की है। मृतक की पहचान उसी गांव निवासी
धीरज के रूप में की गई है, जो एक किराना दुकानदार था। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। आत्महत्या कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित गंगा घाट पर नदी में नहाने के दौरान 16 साल का किशोर डूब गया। डूबने के बाद किशोर लापता हो गया। बताया जा रहा है कि लापता किशोर आदर्श शर्मा अपने दोस्त आर्यन कुमार के साथ सुल्तानगंज गंगा स्नान कर देवघर जल चढ़ाने के लिए आया था। एसडीआरएफ टीम किशोर की खोज में जुटी है। छपरा के गरखा थाना के वसंत रोड स्थित एक कबाड़ी की दुकान में काम करने वाले मजदूर की भारी वजन उठाने से मौत हो गई। कबाड़ी दुकान के मालिक ने जबरदस्ती भारी वजन उठाने पर मजबूर किया, जिससे मजदूर की गर्दन टूट गई। मामले में केस दर्ज कराया गया। सिवान में छुट्टी पर घर आए होमगार्ड जवान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद जवान को सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जवान को मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मामला सिवान जिले के गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के सिसई गांव की है। औरंगाबाद में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। घटना सोनपुर सड़क पर दाऊदनगर थाना क्षेत्र के शहीद प्रमोद चौक के पास की है। मृतक की पहचान लखन मोड़ निवासी सत्येंद्र प्रजापति के रूप में की गई है, जो परीक्षा देने घर से निकला था मगर हादसे का शिकार हो गया। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। रांची के ईटभट्टा कारोबारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए खुद को टीएसपीसी से जुड़ा बताते हुए रंगदारी की मांग की और भुगतान नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच तेज कर दी है। चाईबासा में गुआ के सेल कंपनी में सैकड़ों ग्रामीणों ने 12 घंटे तक चक्का जाम आंदोलन किया। 500 स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया। आंदोलनकारियों ने साइड स्क्रीन, 0 पॉइंट और लोडिंग पॉइंट के मुख्य मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया, जिससे खदान क्षेत्र में आवागमन प्रभावित रहा। गुमला के भरनो प्रखंड में एक बार फिर से जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला। हाथियों के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। बीती रात एक जंगली हाथी ने डूबो भगत टोली निवासी के घर को निशाना बनाया। हाथियों ने घर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। परिवार के लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। भोजपुर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महज 7 घंटे के भीतर 5 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूरा मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 19 अप्रैल 2026 को एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। समस्तीपुर पुलिस ने ताजपुर थाना क्षेत्र में हुई चर्चित हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल की है। मामले के मुख्य अपराधी मंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी के पास अवैध हथियार, कारतूस और एक कार भी बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के जुड़ाई बसई निवासी मंजीत कुमार के रूप में की गई है। मुंगेर में पुलिस की तत्परता ने एक व्यक्ति को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया। हत्या की साजिश रचने वाले एक युवक को पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी पुरानी रंजिश में अपने ही रिश्तेदार की हत्या करने जा रहा था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। सिवान में पुलिस ने सीएसपी संचालक से 2.5 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया। पुलिस ने 3 अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, 2 कारतूस, 1 लाख रुपया नगद बरामद किया गया। एक मोटरसाइकिल भी बरामद की। पटना सिटी में जिलाधिकारी के विशेष दिशा निर्देश पर तीसरे दिन भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मौके पर अनुमंडल प्रशासन की टीम और नगर निगम प्रशासन की टीम ने खाजेकला घाट से लेकर कंगन घाट तक गंगा किनारे अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मोतिहारी में 35 लाख रुपए के गांजा की खेप को भूसा में छिपा कर रखा गया था, जिसे पुलिस ने पकड़ा। ये कार्रवाई जितना थाना इलाके के रंगनिया अगरवा गांव में है। गांजा तस्कर गांजा को दूसरी जगह ले जाने की फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सिमडेगा एडीजी निरंजन सिंह की अदालत ने ट्रिपल मर्डर मामले में सुनवाई करते हुए अपने नवजात बच्चे और पत्नी सहित 3 लोगों की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। सिमडेगा में विशेष अदालत ने पॉस्को मामले में आरोपी दीपक बाखला को दोषी करार दिया और 20 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आरोपी पर नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप था। आज पीएम मोदी से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुलाकात करेंगे। उनकी यह मुलाकात शाम 4 बजे पीएम आवास पर होगी। सीएम बनने के बाद उनकी यह पहली मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 26 अप्रैल को तारापुर विधानसभा के सरगंज प्रखंड के बैजलपुर का सीएम बनने के बाद पहली बार दौरा करेंगे। इस दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही है। दौरे के दौरान सीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री इस अवसर पर इको टूरिज्म परियोजना का शिलान्यास करेंगे। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी सियासी पारा
चढ़ गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों के नेता इस विफलता के लिए कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़क पर उतरे। पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष खासकर कांग्रेस महिला विरोधी है। वहीं ममता बनर्जी पर भी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देने का आरोप लगाया। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया। बीजेपी की महिला आक्रोश रैली के मंच से सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा पर जो भी खतरा पैदा करेगा या उनकी सुरक्षा की खिलवाड़ करेगा, उससे पाताल से भी ढूंढ कर उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। जेडीयू विधायक दल की बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंपी है। नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। सभी नेताओं ने एकमत से नीतीश कुमार को इसके लिए अधिकृत किया है। एक मार्ग में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार भी शामिल थे। जेडीयू विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बयान दिया। उन्होंने बताया कि सभी विधायकों ने एकमत से पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अधिकृत किया है। नीतीश कुमार ने राज्य भर में भ्रमण कर कार्यकर्ताओं, सहयोगी दलों से मिलने की बात कही। पूर्व सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार दौरे पर जाएंगे। इसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस, आरजेडी ने नीतीश के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा तो जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय हैं और पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। रांची में बीजेपी महिला मोर्चा ने कीर्ति कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के विरोध में घेराव कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम जयपाल स्टेडियम से शुरू हुआ और एसएसपी कार्यालय तक पहुंचकर घेराव किया गया। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। रांची में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसएसपी के कार्यालय का घेराव कार्यक्रम गेट के बाहर खत्म किया। इस दौरान महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। घेराव कार्यक्रम में शामिल हुई हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य में योगी मॉडल की जरूरत है। देवघर में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिला आरक्षण बिल पास न होने पर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने महिलाओं की 33% भागीदारी का विरोध किया और अब आधी आबादी को उनका अधिकार देने में बाधा डाली। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर पिछली सरकारों में आरक्षण मुद्दों को दबाने का आरोप भी लगाया। रामगढ़ में सुप्रियो भट्टाचार्य ने महिला विधेयक को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि महिला आरक्षण विधेयक आज भी जिंदा है और इसे 2023 में 106वें संविधान संशोधन के साथ पास किया जा चुका है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर झूठ बोलकर राजनीति कर रही है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बीजेपी के तेवर कांग्रेस पर हमलावर दिखे। धनबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमकर हमला बोला। कहा परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टीकरण करने वालों को महिलाएं माफ नहीं करेंगी। रांची के बेरमो नगर परिषद की पार्षद रश्मि सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। आदित्य साहू की मौजूदगी में उन्होंने सदस्यता ली। मिलन समारोह में उन्होंने अपने पति के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को याद किया। कहा जहां महिलाओं का सम्मान मिलता उसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। इंडो नेपाल बॉर्डर में सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार बेहद सख्त है। अगले महीने गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक होने वाली है। बैठक में बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार शामिल होंगे। इस बैठक में सीमांचल के साथ इंडो नेपाल सीमा से लगे सभी जिले के डीएम और एसपी के साथ डीआईजी और आईजी भी वीसी के माध्यम से जुड़ेंगे। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच गठबंधन पर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष ने तीखा हमला बोला और पैसे के लेन देन का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा झारखंड में उनके गठबंधन में दरार और गांठ आ रही है क्योंकि इन तीनों कांग्रेस के प्रभारी के राजू का थैला पैसे से नहीं भरा जा रहा है। गोपालगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। सरकारी स्कूल का रास्ता रोकने के मामले में प्रभारी डीएम गौरव कुमार ने संज्ञान लिया। सदर प्रखंड के कररिया इंदिरा आवास प्राथमिक स्कूल को बंद कर दिया गया। रास्ता खुलवा दिया गया है। मामले की जांच सदर एसडीएम से कराई गई है और रास्ता बंद करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। सासाराम में आरएलएम के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों पर बड़ा हमला किया। कहा कि ये लोग शुरू से ही चाहते हैं कि महिलाएं घर की चौखट से बाहर नहीं निकलें, उन्हें उनका अधिकार नहीं मिले। हमारे प्रधानमंत्री महिलाओं को हक देने चाह रहे थे, लेकिन इन विपक्षी पार्टियों ने महिलाओं को उनका हक मिलने से वंचित कर दिया। लोहरदगा में महिला आरक्षण विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से जिला मुख्यालय स्थित राजेंद्र भवन में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुखेर भगत ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीतामढ़ी में जानकी नवमी पर्व को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए पूजा पाठ, दर्शन व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस बार का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी पहली बार 25 अप्रैल को सीतामढ़ी पहुंचेंगे।
बॉलीवुड अभिनेता और पद्मश्री सम्मानित कलाकार मनोज बाजपेयी इन दिनों बिहार दौरे पर है। मनोज बाजपेयी अपने पैतृक क्षेत्र भितिहरवा पहुंचे, जहां उन्होंने भितिहरवा आश्रम जीवन कौशल ट्रस्ट द्वारा संचालित आश्रम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीएम और एसपी से चंपारण के सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और नई पीढ़ी को उससे जोड़ने के मुद्दे पर चर्चा की। मिथिलांचल की पहचान रही मखाने की खेती अब पूर्वी चंपारण में भी नई उम्मीदों के साथ लौट रही है। बंजरिया प्रखंड के धनौती नदी के क्षेत्र में करीब 30 से 35 एकड़ में मखाने की खेती की शुरुआत की गई है। किसान सह अध्यक्ष बिहार राज्य मछुआरा आयोग के ललन कुमार सैनी ने इस पारंपरिक खेती को फिर से जीवित करने की पहल की है। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने विटामिन सी से भरपूर एक बेस्ट इंडियन चेरी का पौधा तैयार किया। विदेशी नस्ल के इस पौधे को अब जिले के सभी सरकारी स्कूलों में लगाया जाएगा, जिसके फल को बच्चे अपने हाथों से तोड़कर खाएंगे। इससे बच्चों में विटामिन सी की कमी दूर होगी। सासाराम में उच्चतम तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच गया है। भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोगों को घरों से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। ऐसे में स्कूल से लौटते हुए बच्चे और कामकाजी लोग काफी दिक्कत का सामना करते दिखाई दिए। गांडेय विधायक कल्पना सोरेन जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजीव बेदी की बेटी के वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करने सीसीएल बरका से एरिया के जर्जरा कॉलोनी स्थित आवास पहुंची। इस दौरान कल्पना सोरेन का आदिवासी रीति रिवाज और परंपरा के साथ महिलाओं ने गीत गाकर और लोटा पानी से उनका स्वागत किया। महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय कमेटी में जमशेदपुर से बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू को शामिल किया गया है। जामताड़ा में अग्निशमन विभाग ने फायर सेफ्टी को लेकर विशेष जागरूकता अभियान चलाया। अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, मॉल और बड़े संस्थानों में लोगों को आग से बचाव और सुरक्षा के उपाय बताए गए। कोडरमा में जिला के 25वें पुलिस अधीक्षक के रूप में कुमार शिवाशीष ने पदभार ग्रहण किया। एसपी कार्यालय पहुंचने से पहले जिला पुलिस बल ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और अधिकारियों ने स्वागत किया। मोतिहारी के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के मोहनवा गांव में नट जाति से जुड़े रफीक मियां के परिवार के 6 सदस्यों ने हिंदू धर्म अपना लिया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि उनके पूर्वज मूल रूप से हिंदू थे, लेकिन सालों पहले धर्म परिवर्तन हो गया था। अब अपनी इच्छा से उन्होंने पुनः सनातन धर्म अपनाने का निर्णय लिया। चाईबासा में एक बार फिर से हाथियों का झुंड सड़क पर दिखा। बार बार इस इलाके में हाथियों का झुंड सड़क की ओर लौट रहा था। चाईबासा के नोवामुंडी क्षेत्र में झारखंड और ओडिशा सीमा क्षेत्र में हाथियों का एक झुंड सड़क पर देखा गया।